केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी अश्विनी वैष्णव जी, राजीव चंद्रशेखर जी, जिपे के आउटगोइंग चेयर जापान के मिनिस्टर हिरोशी योशिदा जी, मेंबर कंट्रीज के अन्य मिनिस्टर्स, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, ग्लोबल पार्टनरशिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि अगले साल भारत इस समिट की अध्यक्षता करने जा रहा है। ये समिट एक ऐसे समय हो रही है जब एआई को लेकर पूरी दुनिया में बहुत बड़ी डिबेट छिड़ी हुई है। इस डिबेट से पॉजिटिव और नेगेटिव हर प्रकार के एस्पेक्ट्स सामने आ रहे हैं। इसलिए इस समिट से जुड़े प्रत्येक देश पर बहुत बड़ा दायित्व है। बीते दिनों में मुझे अनेक पॉलिटिकल एंड इंडस्ट्री लीडर से मिलने का अवसर मिला है। मैंने उनसे मुलाकात में भी इस समिट की चर्चा की है। एआई के प्रभाव से वर्तमान और आने वाली पीढ़ियां कोई भी छूटी नहीं है। हमें बहुत सतर्कता के साथ, बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। और इसलिए मैं समझता हूं इस समिट से निकले विचार, इस समिट से निकले सुझाव पूरी मानवता की जो मूलभूत मूल्य है उसकी रक्षा और उसको दिशा देने का काम करेंगे। फ्रेंड्स, आज भारत एआई टैलेंट और एआई से जुड़े न्यू आइडियाज का सबसे प्रमुख प्लेयर है। भारत के युवा टेक एक्सपर्ट्स, रिसर्चर्स एआई लिमिट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। भारत में हम एक बहुत ही जोश से भरी हुई एआई इनोवेशन स्पिरिट देख रहे हैं। यहां आने से पहले मुझे एआई एक्सपो में जाने का अवसर मिला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे जीवन बदल सकती है, ये हम इस एक्सपो में देख सकते हैं। युवा एआई इनिशिएटिव के तहत चुने गए युवाओं के आइडियाज को देखकर मुझे ज्यादा खुशी होना वो स्वाभाविक भी था। ये युवा टेक्नोलॉजी के द्वारा सामाजिक बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत में एआई से जुड़े सॉल्यूशंस की चर्चा तो अब गांव-गांव तक पहुंच रही है। डीप फेक का चैलेंज आज पूरी दुनिया के सामने है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, डेटा थेफ्ट और आतंकियों के हाथ में एआई टूल्स के आने का भी बहुत बड़ा खतरा है। अगर आतंकी संगठनों के पास एआई लेस हथियार पहुंच जाए तो उससे ग्लोबल सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा असर होगा। हमें इस विषय पर चर्चा करके एक ठोस प्लान तक पहुंचने की जरूरत है कि कैसे एआई के गलत इस्तेमाल को रोका जाए। इसलिए ही
G20 प्रेसिडेंसी के दौरान हमने रिस्पांसिबल, ह्यूमन सेंट्रिक एआई गवर्नेंस का फ्रेमवर्क तैयार करने का प्रस्ताव रखा था। G20 न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ने एआई प्रिंसिपल्स के प्रति सभी सदस्य देशों के कमिटमेंट की पुष्टि की है। सभी सदस्यों में एआई के उपयोग से जुड़े खतरों को लेकर एक अंडरस्टैंडिंग थी। जिस तरह हमारे पास विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के लिए समझौते और प्रोटोकॉल्स है, उसी तरह हमें एआई के एथिकल यूज के लिए मिलकर ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार करना होगा। इसमें हाई रिस्क या फ्रंटियर एआई टूल्स की टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट के लिए प्रोटोकॉल भी शामिल होगा। इसके लिए कन्विक्शन, कमिटमेंट, कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन की सबसे अधिक जरूरत है। हमें मिलकर ऐसे कदम उठाने ही होंगे जिससे एआई का रिस्पांसिबल यूज सुनिश्चित हो सके। आज इस समिट के माध्यम से भारत पूरे वैश्विक जगत का आह्वान करता है कि इस दिशा में हमें अब एक पल भी गंवाना नहीं है। इस साल में अब कुछ ही दिन बचे हैं, नया साल आने ही वाला है। हमें एक तय समय सीमा के भीतर ग्लोबल फ्रेमवर्क को पूरा करना ही होगा। मानवता की रक्षा के लिए ये किया जाना बहुत ही जरूरी है। फ्रेंड्स, एआई सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी ही नहीं है, ये एक वर्ल्ड वाइड मूवमेंट बन गई है। इसलिए हम सभी का मिलकर काम करना बहुत ही आवश्यक है। अगले 2 दिन आप सभी बहुत से विषयों पर चर्चा करेंगे। मैं तो जब भी किसी एआई एक्सपर्ट से मिलता हूं तो अपने सवाल और सुझाव रोक नहीं पाता। आज आप एक्सपर्ट से बातें करते हुए भी कई बातें मेरे मन में आ रही हैं। हमें ये सोचना होगा कि एआई जनरेटेड इंफॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ऐसे क्या डेटा सेट्स हो सकते हैं जिनके उपयोग से हम एआई टूल्स को ट्रेन और टेस्ट कर सके। किसी एआई टूल को मार्केट में रिलीज करने से पहले कितना टेस्ट करना चाहिए, इस पर भी जरूर सोचना चाहिए। क्या हम कोई सॉफ्टवेयर वाटरमार्क इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो ये बताएं कि ये इंफॉर्मेशन या प्रोडक्ट एआई जनरेटेड है। इससे जो व्यक्ति एआई जनरेटेड इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेगा उसे उसकी लिमिटेशंस के बारे में पता रहेगा। एक बात मैं भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दिग्गजों से भी कहूंगा, सरकारों के पास योजनाओं से जुड़ा विभिन्न तरह का डेटा होता है। इसका उपयोग एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग में कैसे कर सकते हैं? क्या हम ऐसे डेटा का एआई टूल को ट्रेन करने में उपयोग कर सकते हैं? क्या हम एक ऐसा ऑडिट मैकेनिज्म स्थापित कर सकते हैं जिसमें एआई टूल्स को उसकी क्षमता के आधार पर रेड, येलो या ग्रीन में कैटेगराइज किया जा सके? क्या हम एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म स्थापित कर सकते हैं जो रेजिलिएंट एम्प्लॉयमेंट को सुनिश्चित करे? क्या हम स्टैंडर्डाइज ग्लोबल एआई एजुकेशन करिकुलम ला सकते हैं? क्या एआई ड्रिवन फ्यूचर के लिए लोगों को तैयार करने के स्टैंडर्ड तय कर सकते हैं? ऐसे अनेक सवालों पर सरकार से जुड़े लोग और आप सभी एक्सपर्ट्स
जरूर विचार करें। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि भारत में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, हजारों बोलियां हैं। डिजिटल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए एआई की मदद से स्थानीय भाषा में डिजिटल सर्विसेज कैसे उपलब्ध कराई जा सकती हैं, इस बारे में भी सोचें। जो भाषा अब नहीं बोली जाती, उसे एआई की मदद से कैसे रिवाइव किया जा सकता है, इस पर भी काम करें। संस्कृत भाषा का नॉलेज बेस और लिटरेचर बहुत समृद्ध है, उसे एआई की मदद से कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर भी सोचें। एआई की मदद से वैदिक मैथमेटिक्स के मिसिंग वॉल्यूम्स को क्या फिर से जोड़ा जा सकता है, इस बारे में भी प्रयास किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, मुझे विश्वास है कि ये समिट आइडियाज एक्सचेंज करने का बेहतरीन अवसर उपलब्ध कराएगी। मैं चाहता हूं कि इस समिट में शामिल होने वाले हर डेलीगेट के लिए एक ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस साबित हो। अगले 2 दिनों तक आप एआई के विभिन्न पहलू पर गहनता से विचार विमर्श करेंगे। मुझे आशा है कि हमारे पास स्पेसिफिक आउटकम्स होंगे। इन पर अमल करके हम एक रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल फ्यूचर के निर्माण का रास्ता जरूर सशक्त करेंगे। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।